नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम पढ़ेंगे। आज तक आप फॉर्मूले से करते आ रहे हैं, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा। बिना फॉर्मूले के आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, और वो भी 5 सेकंड में। यदि आप फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आप ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको 5 सेकंड लगेंगे। मात्र 5 सेकंड में आप आंसर ला दोगे। 5 सेकंड से भी कम टाइम में आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन को किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को लिया है, उससे हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 2014 यूपी टेट में आया था। 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या बताना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना। इसको हम पहले ट्रिक से करेंगे, फिर हम फॉर्मूले से भी समझाएंगे किस तरीके से आया है। देखो, 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। 100 रुपये। तो पहले वर्ष में क्या होगा, 100 रुपये ब्याज होगा। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। अब 2 वर्ष में निकालना, तो 2 वर्ष का क्या होगा, सबसे पहले लगेगा हमारा मूलधन पर ब्याज। मूलधन पर ब्याज कितना है, 100 रुपये। 1000 का 10% 100 रुपये होगा। लेकिन जो ब्याज पहले वर्ष में जो ब्याज लगा है कितना, 100 रुपये। 100 रुपये पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 210। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 210। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इससे निकालने का सबसे फायदा इस चीज का है, क्योंकि हम सीआई, ठीक है, सीआई और एसआई का अंतर बता सकते हैं। सीआई और एसआई का अंतर क्या है, 10 है। ये क्या है, एसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये टोटल क्या है, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप इस तरीके से निकाल लोगे। यदि आपको सूत्र भी नहीं याद है तो आप उस तरीके से भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम सूत्र से देखेंगे। देखो, फॉर्मूले से किस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर, ठीक है, सीआई। सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 गुना 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर में क्या होता है, समय। समय कितना है, 2, और माइनस कर देते हैं मूलधन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, इससे 0 काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 10, और एक क्या आ जाएगा, 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। और गुना में कितना है, 1000 है। गुना में कितना है, 1000। अब इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 कट जाएगा, माइनस यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000। इसकी गुना करेंगे 121 की तो कितना आ जाएगा, 1210। कितना आ जाएगा, 1210। 1210 में से हम 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 210, ठीक है। फॉर्मूले से इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ट्रिक से कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 CHSL में आया है। इसको भी क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज से उससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, SSC CHSL में आया है। तो इसको क्या करेंगे, हम ट्रिक से करेंगे। देखो, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, 5000 का 8%, 5000 का 8% होता है 400। 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 400। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा 400। मूलधन पर लगेगा पहला 400, फिर 400 पर लगेगा 8%। 400 पर 8% लगेगा, 4 अट्ठे 32, तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 832। 832 तो ब्याज होगा। पूछ रहा क्या है, मिश्रधन पूछ रहा है। 5000 अपना क्या था, मूलधन था। मूलधन में क्या जोड़ देंगे, हम ब्याज जोड़ देंगे, तो 5832 आ जाएगा। 5832। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। ट्रिक से आप इस तरीके से, इतने आसान तरीके से निकाल सकते हैं, या आप फॉर्मूले से भी निकाल देंगे। चलो आप फॉर्मूले से निकाल कर बताते हैं। जैसे मिश्रधन निकालना होता है, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 5000 मूलधन के गुना करते हैं 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसकी पावर में क्या जाएगा, 2। वर्ष क्या है, 2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 5000 यहाँ पे क्या जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 4 से कितनी बार कटेगा, यहाँ 25, ठीक है। अब 25, और यहाँ क्या जाएगा, 27। 27/25। अब इसका करेंगे स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या जाएगा, 5832 आएगा। सोल्व करेंगे तो हम 5832 आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। या आप ट्रिक से कर सकते हैं, या आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं सीधा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोई राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जा रही है, 1210।
1210 हो जा रही है। ठीक है, 10% क्या है, वार्षिक दर, वार्षिक दर से क्या बताना, मूलधन, मूलधन बताना। अब मान लेंगे इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन, ऑप्शन मान लेंगे क्या है, 1000 क्या है, मूलधन है। ठीक है, ब्याज कितना आया है, ब्याज आया है 210, ब्याज कितना 210, 1000 पर कितना 210 है। तो पहले से क्या कर लेंगे हम, इसका पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे 1000 पर। 1000 पर ब्याज आएगा 10% की दर से 100 रुपये। ठीक है, और दूसरे में आएगा 100 रुपये, और अब 100 रुपये पे लगेगा, 100 रुपये पर कितना लगेगा, 10 लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 210, 210 ब्याज हो गया। और यहाँ पे क्या है, 210 ब्याज ये है, मूलधन ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1210। मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 1210 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। या आप इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को और फॉर्मूले से बताता हूँ। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्या बताना हमको, मूलधन बताना। मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 1210 हो जा रहा है। मूलधन क्या होता है, पी होता है। यहाँ पर होगा 1 प्लस 10/100, 10/100 इसका हो जाएगा स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 के यहाँ पे गुना करेंगे और 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/10। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। चलो मैं स्क्वायर भी साथ के साथ कर देता हूँ। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे है पी, यहाँ पे क्या आया, 1210। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसको गुना करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। पी बराबर 1000, मूलधन कितना है, 1000 है। ऑप्शन नंबर ए। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताना। ठीक है, ये ट्रिक सबसे ज्यादा काम करती है सीआई और एसआई के अंतर में। या फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आप देखो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज 8000 पर पहले वर्ष का 5%। ठीक है, 8000 पर 5% करेंगे तो 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, अब दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा, पहले लगेगा मूलधन पर, मूलधन पर कितना आता है, 400 रुपये। ठीक है, और इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें ब्याज पर भी ब्याज निकालना पड़ेगा। 400 पर भी निकाल लेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखो यदि हम निकालते हैं ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो क्या है, 400 रुपये पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का भी 400 रुपये। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं पहले वर्ष का 400 रुपये, ठीक है, दूसरे वर्ष का 400 रुपये, और फिर 400 पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अंतर क्या आया, अंतर आया 20 का, क्योंकि ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट और टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर कितने का है, 20 रुपये का, तो 20 का क्या हो जाएगा, अंतर। तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला कैसे करेंगे। जैसे फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 4 में सीआई और एसआई निकालना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई। 8000 मूलधन, मूलधन गुना कितना है, 5% है, बटे में क्या करेंगे 100, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कम सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, आप सोल्व करके देख सकते हो। चलो मैं सोल्व ही करा देता हूँ। जैसे यह है 8000, इससे काटेंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 20। ऊपर क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, 400। इससे 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 20 बार, 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा, 20 रुपये। कितना जाएगा, 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको तरीके से करना है, ट्रिक से करना है, ट्रिक से कर लेंगे, और फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये एसएससी जीडी में आया था 2021 में। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1331 क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। तो इसको सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1000, तो 1000 को मान लेंगे हम, 1000 राशि थी वह। ठीक है, इस पर 1000 पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, पहले वर्ष में। अब दूसरे वर्ष में निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये, मूलधन पर 100 रुपये, और 100 रुपये पर फिर 10% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 100 रुपये पर 10। ठीक है, निकालना कितना है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का। अब तीसरे वर्ष में देखेंगे, तीसरे वर्ष में क्या आ जाएगा, पहले क्या निकाल लेंगे हम, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 1000, 1000 पर कितना है, 100 रुपये। फिर जो पहले वर्ष में ब्याज लगा था कितना, 100 रुपये, 100 रुपये पर निकाल लेंगे तो 10, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इस पर और निकाल लेंगे,
दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगा है 110 रुपये, 110 पर और निकाल लेंगे, 110 पर 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 110 पर क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, ठीक है। 10% तो कितना आ जाएगा, 11 रुपये। कितना आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 100, 200, 300, 310, 320, ठीक है। 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31। तो 300 क्या आ जाएगा, 31। 331 क्या होया, ब्याज हुआ। 331 ब्याज हुआ, ठीक है। और मूलधन कितना है, 1000। 1000 को 300 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, पहला ही क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने में आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को और बताता हूँ। इससे आगे के क्वेश्चन हम सब ट्रिक से करेंगे, एक ही तरीके से करेंगे। जैसे इसमें है कितना, मिश्रधन, मिश्रधन कितना, 1331 बराबर पी हमको निकालना, 1 प्लस कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 10/100, इसकी पावर क्या करनी है, 3 करनी है। 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी, और यहाँ पे आ जाएगा 11, 11/10। इसके क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसके क्यूब करने में, कैलकुलेशन करने में आप गलती भी कर सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331, 1331, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। इंटू में है पी, और यहाँ पे कितना है, 1331 है। 1331 कटेगा और ये इधर चला जाएगा, पी बराबर क्या होगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, राइट। आपको तरीका अच्छा लगा है तो तरीके से कर सकते हैं। यदि आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2 वर्ष का क्या बताना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, कितने पर, 4000 पर। यूपीटेट 2011 में आया था ये। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे 4000 पर क्या करना है, 10%, ठीक है। 4000 का 10% क्या आ जाएगा, 400। पहले वर्ष में क्या आएगा, 400 रुपये। और दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा, 400 रुपये मूलधन पर, और 400 पर फिर 10% लगेगा, कितना लगेगा, 40 रुपये। तो क्या आ गया, 400, 400, 800, तो 840 रुपये। 840 क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। बस इतना ही करना है आपको, 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके हाथ में होगा। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, कितने पर लगाना है, सी आई निकालना है। सी आई बराबर कितना, 4000 पर, 4000 गुना 1 प्लस 10/100, इसका क्या करना है, स्क्वायर, माइनस करना है 4000, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 400, 840 ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, 4000, ठीक है, 4000 और गुना यहाँ पे 10, अगर क्या आ जाएगा, 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, और यहाँ पे क्या जाएगा, 100, 100 से यहाँ 0 काट देंगे, माइनस करेंगे कितना, 4000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4840, 4840, और माइनस करेंगे 4000, ठीक है, क्योंकि 0 तो ये आ गया, 4 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, ठीक है, 4840 आएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 840। तो 840 क्या है, सही आंसर है। आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर देंगे, ट्रिक से करना है, ट्रिक से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 441 मिश्रधन हो जाता है, तो मूलधन बताना। मान लेंगे क्या है, मूलधन ये है, ठीक है। 5% वार्षिक दर से, 5% का वार्षिक दर लगाएंगे तो पहले वर्ष में ब्याज कितना बैठेगा, पहले वर्ष में बैठेगा 4 पंजे 20 रुपये, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज मूलधन पे क्या आएगा, 20 रुपये, 400 पर क्या है, 20 रुपये, लेकिन 20 रुपये पर ब्याज लगेगा। 20 रुपये पर 5% करेंगे, ठीक है, 20 पंजे 100, क्या आ जाएगा, 1। तो 20 और 20 क्या है, 40, और क्या आ गया, 41। 41 तो ब्याज है, 41 क्या है, ब्याज। 400 क्या है, मूलधन, तो कितना हो जाएगा, 441। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। या इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलो मैं फॉर्मूले से भी बताता हूँ कैसे निकाल लेंगे। जैसे क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन क्या है, 441 है, 441 बराबर यहाँ पे आ जाएगा कितना, P इंटू 1 प्लस 5/100, इसकी पावर में आएगा 2, क्योंकि 2 वर्ष है। 5 से करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 20 आ गया। तो 20 और 1 क्या आ जाएगा, 21। 21 का क्या होगा, स्क्वायर, 21 का 20 यहाँ और 1 यहाँ पे है,
एक यहाँ पर है तो 21, 21 का क्या होगा स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। यहाँ पे कितना है 441 है, 441 है, 441 कटेगा, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, पी बराबर क्या आ जाएगा 400, पी बराबर क्या आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट होगा। जो आपको तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 2000 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या निकालना, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्या है 20% वार्षिक दर है तो पहले वर्ष का क्या होगा, पहले वर्ष का क्या होगा 2 दूनी 4, 400 रुपये, ठीक है 2 दूनी 4, 2000 का 20% निकाल लेंगे तो कितना आता है 400 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मूलधन पर 400 रुपये और 400 रुपये पर 20%, 400 रुपये पर 20% क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4 4 8, 880। टोटल ब्याज क्या है 880। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, यूपीटेट 2018 में आया था ये, 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर सीआई निकालना है तो कितना, सीआई दर से कितना हो जा रहा है 1352, मूलधन कितना हो जा रहा है 1352 हो जा रहा है, ठीक है। या तो इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। सबसे पहले हम किससे कर लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है 1300 मिश्र धन बराबर पी निकालना हमको 1 प्लस कितना 4%, 4 बटे क्या होगा 100, 4 बटे 100, इसका क्या करना स्क्वायर करना क्योंकि 2 वर्ष है, ठीक है, इसका 2 वर्ष है तो यहाँ पे आ जाएगा 100 या इसको काट लेंगे, 4 बार कटेंगे तो कितना 25, 25 बार कटेगा, ठीक है 25 और एक क्या आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 26 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, इसका क्या करना स्क्वायर करना, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। देखो अब यहाँ पे कितना है 1352 है, 25 का स्क्वायर है 625, 25 का स्क्वायर 625। अब देखो 26 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर निकालना भी बताता हूँ साथ के साथ। इसको क्या कर लेंगे 2 पार्ट में कर लेंगे। यदि आप किसी भी दुनिया में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पढ़िए, सभी का स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिखाया है। देखो 26 का स्क्वायर निकालना तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 हासिल लगे 3। आप क्या करेंगे इन दोनों को दुगना, इन दोनों को क्या करेंगे गुना, 6 दूनी 12 और उसका कर देंगे दुगना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 27, यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आया 7 आया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। अब क्या करेंगे 2, पहले वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर, पहले वाले पार्ट का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 2 हासिल करता, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 676, क्या आ जाएगा 676। अब 676 से 1352 काटते हैं तो 2 बार कटेगा, ठीक है। अब 625 की गुना हो जाएगी 2 में, तो P बराबर क्या आ जाएगा, इसका दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250, कितना आ जाएगा 1250, तो P बराबर क्या आ गया 1250 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट हो गया। अब देखो इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से हम मूलधन किसको मान लेंगे, ऑप्शन को मान लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है 1250, सबसे पहला ऑप्शन क्या है 1250 ही है, ठीक है। 1250 का क्या निकाल लेंगे हम 4%, 1250 का हम क्या निकाल देंगे यहाँ पर 1250 का 4% निकाल लेंगे, 4 बटे 100 जीरो, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार कटेगा 25 बार, ठीक है, और 2 से कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया 50। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपये, ठीक है, और दूसरे वर्ष का मूलधन पर कितना है 50 रुपये, मूलधन पर कितना है 50 रुपये, ठीक है। अब 50 का क्या निकालना 4% निकालना, 50 का 4% क्या निकालना हमको, 50 का 4% क्या जाएगा 25, 4 वो सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार और 25 दूनी 50, क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 50 और 50 क्या होगा 100, 102, ब्याज कितना है 102 है, और मूलधन हमने कितना मानना है, मूलधन 1250, 1250 को 102 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1352 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1352, और हमारा कंपाउंड ये
मिश्रित धन क्या दे रखा है, 1352 ही दे रखा है। 1352 हमारे पहले ऑप्शन से मिल गया, तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 6400 पर 12.5% वार्षिक दर से दो वर्ष का क्या निकालना, ब्याज निकालना। ठीक है, 64। अब 12.5%, 12.5% का मतलब है 1/8, 12.5% का 1/8। देखो क्यों है, 12.5% का हम यदि भिन्न में बदलते हैं तो क्या करेंगे, बटे 100 करेंगे, परसेंटेज हट गया, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो और लगा देंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, और 5 दूनी 8, वो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो 1/8। 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/8 लिख सकते हैं। अब 2 वर्ष का ब्याज निकालना, पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो इसका क्या निकाल दो, 1/8 निकाल दो। 8 से 8 बार जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800। ठीक है, 6400 का 12.5% क्या होगा, 800 होगा। पहले वर्ष का ब्याज कितना, 800। अब दूसरे वर्ष का मूलधन पर कितना है, 800। अब फिर कितने पर लगेगा, 800 पर भी लगेगा। कितने पर लगेगा, 800 पर भी लगेगा। 800 पर लगेगा तो क्या है, 12.5% का मतलब क्या है, 1/8। 1/8 है तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 100 रुपये। कितना जाएगा, 100 रुपये। अब टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 का 16, 16 1 17, 1700। कितना आ जाएगा, 1700। तो 1700 क्या है, ब्याज है। 6400 पर 12.5% का 2 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1700 रुपये। ठीक है, और साधारण ब्याज पूछ लेता है यहाँ पर कितना हो जाता, 1600 रुपये, और दोनों का अंतर पूछ लेता तो क्या आ जाता, 100 रुपये। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल लेते हैं। आप इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको किससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले से करके देख सकते हैं। इस चलो फॉर्मूले से भी करके दिखा देता हूँ मैं, फॉर्मूले से किस तरीके से करेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है मिश्र धन निकालने का, ठीक है, मिश्र CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस CI करते हैं। मिश्र धन का क्या है, 6400, मूलधन यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 12.5%, ये क्या है 12.5 बटे क्या है 100, इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब इससे इसे काटेंगे तो क्या आ जाता है, ये 1/8। यहाँ पे 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 125 से 8 बार कटेगा। और माइनस क्या करते हैं हम, 6400 माइनस करते हैं 6400। ठीक है, इसके कैलकुलेशन में यदि दिक्कत हो रही है तो आप ट्रिक से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 के यहाँ पे गुना करेंगे और क्या आ जाएगा 9, 9/8। 6400 गुना 9, 9 का स्क्वायर होगा 9 9 81, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब 64 से कितनी बार कटेगा, 100 बार। अब 100 की गुना होगी तो क्या आ जाएगा, 8100, 8100, 8100 में से क्या जाएगा, 64, 6400। ठीक है, बचेगा कितना, 1700, बचेगा कितना, 1700। तो 1700 ही क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 1700। आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएंगे, गुड़ लिखेंगे, ट्रिक अच्छी लगी है तो गुड़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, SSC CGL में आया 2020 में। 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI निकालना जब ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक हो। ठीक है, अर्धवार्षिक 1 वर्ष का निकालना। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2। ठीक है, वार्षिक जब वार्षिक कितना है, वार्षिक कितना है 10%, तो अर्धवार्षिक कितना होगा 5%। अर्धवार्षिक कितना होगा 5%। तो पहले अर्धवार्षिक का निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, 10,000 का 5%। 10,000 का 5% निकाल लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 500 रुपये, 500 रुपये। अब दूसरे अर्धवार्षिक का निकाल लेंगे तो पहले क्या आएगा 500 रुपये, फिर 500 पर भी ब्याज निकालना। 500 का कितना निकालना, 5%, 5% निकाल लेंगे तो 5 पंजे 25। अब टोटल ब्याज कितना हो गया, 500, 500 1000 और 1025, कितना आ गया 1025। कितना ब्याज आ गया, 1025। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। इतना आसान है क्वेश्चन को करना। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से क्या है, 5% निकालना, 2 छमाही का निकालना। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यूपी टेट 2019 में आया था। 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का निकालना है, जबकि क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित है।
अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक क्या होगा, 1.5 वर्ष में आधे वर्ष कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। और वार्षिक दर तो 5%, 10% है। तो अर्धवार्षिक कितनी होगी, 5%। कितनी होगी, 5%। तो क्या निकालेंगे, पहले छमाही। ठीक है, पहले अर्धवार्षिक निकाल लेंगे। पहले अर्धवार्षिक का क्या होगा, 5%। 8,000 का क्या निकाल लूँ मैं, 5% निकाल लूँ। 8,000 का 5% निकाल लूँ तो 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, अब दूसरे का निकालना। दूसरे का 8,000 पर 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये जी। अब हमें ब्याज पे भी लगाना। ब्याज पे भी क्या लगना, ब्याज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। 400 का क्या निकालना, 5%। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो तीसरे वर्ष को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तीसरे वर्ष में सबसे पहले क्या निकालना हमने, मूलधन पर। मूलधन पर कितना आ रहा है, 400 रुपये। ठीक है, अब पहले वर्ष में कितना आ रहा है, 20 रुपये। पहले वर्ष में 20 रुपये, 5%, क्योंकि हमें 5% से निकालना छमाही से, तो 20 रुपये। अब क्या निकालना हमको, दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगा था उस पर भी ब्याज निकालना। दूसरे वर्ष में ब्याज कितना लगा था, 420 रुपये। अब 420 का क्या निकालना हमको, 5% निकालना है। 420 का 5% बटे 100। 0 से 0 गया, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 21 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 21। कितना आया यहाँ पर, 21। ठीक है, कितना आ गया, दूसरे वर्ष के ब्याज पर ब्याज कितना आ गया, 21 रुपये। अब क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरे वर्ष को बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे किस तरीके से करना है। 2 वर्ष तक तो आप सीख गए होंगे उम्मीद है। तीसरे वर्ष को आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, वीडियो को बैक करके भी देख लेंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, 400, 800, ठीक है, 1200, 20, 1240, ठीक है, और 20 जोड़ेंगे 1261, 21 जोड़ेंगे तो 1261। क्या आ रहा, 1261। जोड़ के क्या आया इसका, 1261 आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको आप एक बार और देख लेंगे। चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें दे रखा अर्धवार्षिक हमको गिनती करनी है। अर्धवार्षिक ब्याज की गिनती करनी है। वर्ष कितने दिए हैं, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 3 वर्ष होते हैं। 3 अर्धवार्षिक होते हैं। वार्षिक है 10%, तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 5%। तो पहले अर्धवार्षिक, पहले छमाही का ब्याज कितना लगा, 400 रुपये। दूसरी छमाही का कितना लगा, मूलधन पर 400 रुपये, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसका 400 का 5% करेंगे तो 20 रुपये। अब देखो तीसरे वर्ष का बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहला मूलधन पर लगाया 400 रुपये, फिर पहले वर्ष पर जो ब्याज लग रहा था उस पर लगाया कितना, 20 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगा है उस पर लगाएंगे। 420 पर क्या आ जाएगा, 21 रुपये। ठीक है, 5% निकाल लेंगे 420 का, तो 21% आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1261। तो 1261 ही क्या हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 1261 ही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस ट्रिक को सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ऑप्शन ढूंढना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। आरआरबी जेई आया है, आरआरबी जेई में आया था 2019 में। 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का क्या बताना, सीआई बताना। तिमाही की क्या करना, संयोजित करना। 9 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, ठीक है, 9 वर्ष में तिमाही होते हैं 3। कितने तिमाही होते हैं, 3 तिमाही होते हैं। ठीक है, वार्षिक दर कितनी है, 20 है। वार्षिक दर कितनी है, 20 है, लेकिन तिमाही कितनी होगी, ठीक है, एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। तो 4 से क्या कर दो, भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 5%। एक तिमाही का परसेंट कितना आ जाएगा, 5%। वार्षिक कितना है, 20%। छमाही का क्या होगा, 10%। ठीक है, तो तिमाही का कितना होगा, 5%। तो हमें 5% के हिसाब से निकालना 3 तिमाही का। ठीक है, पहली तिमाही का निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो आ जाएगा कितना, 800 रुपये। 16,000 पर 5% क्या निकाल लेंगे, 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले निकाल लेंगे हम किस पर, मूलधन पर। मूलधन पर कितना, 800 रुपये। ठीक है, अब हम ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। 800 रुपये पर क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा, 40 रुपये। ठीक है, अब तीसरे तिमाही का और निकालना।
तीसरी तिमाही का निकालना तो पहले के निकाल लेंगे मूलधन पर 800 रुपये, ठीक है। फिर हम पहले वर्ष पर निकाल लेंगे, पहले वर्ष पर कितना 400 रुपये, वो सॉरी 40 रुपये, 800 पर 40 रुपये। अब दूसरे वर्ष पर जो ब्याज लगा था उस पर भी तो ब्याज लगाना है। कितना है 840, 840 का कितना निकालना 5%, 800 यहाँ पे निकाल देता हूँ 800, 840 का हमको 840 का कितना करना था 5% करना था, तो कितना आया था जीरो से जीरो कट गई थी, 5 से 2 बार कट गया था, तो 2 से 84 कटेंगे तो क्या आ जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है 42 आया। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो इस कितना आ जाएगा 2522, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 2522, तो 2522 ही क्या है हमारा उत्तर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे जब आपका क्वेश्चन आपको समझ आए, ठीक है। तो 2500 क्या आया 22 आया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यूब निकालना पड़ेगा। क्यूब निकालने में आपको शायद कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इस ट्रिक को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही आसान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। एसएससी CHSL में आया है 2 वर्ष में CI और SI का अंतर कितना है 1 रुपये, ठीक है, 5% वार्षिक दर से। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, हमारा दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मान लिया हमने मूलधन कितना है 300 रुपये है, ठीक है, 300 का हम 5% निकाल लेंगे तो 5 दिया क्या आ जाएगा पहले वर्ष में 15 रुपये, ठीक है। 300 का 5% तो 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 5 या 15 होता है, 2 जीरो कट जाएंगी 100 से। अब दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, दूसरे वर्ष में फिर 15 रुपये, ठीक है, लेकिन 15 पर भी ब्याज लगेगा। अब क्या चक्रवृद्धि ब्याज का लगेगा 15 पर भी, ये तो क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया 30 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 30 रुपये, लेकिन हमें क्या निकालना 15 पर भी, 15 का क्या निकालना 5% निकालना, 15 का क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे 5 या 15 और 5 चौक 20, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हमारा पॉइंट में नहीं है, अंतर क्या है, अंतर हमारा 1 है। अंतर हमारा पॉइंट में तो नहीं है, अंतर हमारा 1 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे 400। अब 400 का क्या निकाल लेंगे 5%, 400 का 5% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 20, पहले वर्ष में 20, दूसरे वर्ष में फिर 20। अब 400 पर 2 वर्ष में क्या होगा 20 रुपये। अब हम 20 पे भी निकाल लेंगे, 20 का क्या निकाल लेंगे 5%, 20 का 5% निकालते हैं बटे करते हैं 100, ठीक है, 20 पंजे क्या होगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 रुपये, तो क्या है 1 रुपये। अब ये तो क्या है साधारण ब्याज और टोटल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर कितने का है 1 रुपये का, तो 1 रुपये का ही बता रहा है अंतर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं या आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो आप फॉर्मूले से किस तरीके से करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या है अंतर दे रखा है, अंतर, इसमें क्या करेंगे मूलधन, मूलधन क्या मूलधन गुना कितना परसेंट है 5%, बटे क्या करते हैं 100, बटे क्या करते हैं 100, इसका कर देते हैं स्क्वायर क्योंकि 2 वर्ष का निकालना, बराबर क्या आता है अंतर, अंतर क्या है 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है P 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार तो 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। अब 400 गुना यहाँ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 400, P बराबर क्या रहा 400। तो आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इसको फॉर्मूला याद रख लेंगे या आप इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, 12,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और SI का अंतर बताना। 12,000 पर 10%, पहले वर्ष में कितना लगेगा 12,000 पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। अब दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज तो क्या आ जाएगा 1200 रुपये आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब 1200 पर क्या लगाएंगे 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। अंतर बताना, अंतर कितने का आया 120 का आया, तो 120 क्या होगा सही आंसर होगा, अंतर क्या होगा 120 सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, तो आप फॉर्मूले से निकालना चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर लोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है CI से, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना हो जा रही है 8 गुना हो जा रही है, उसकी क्या बतानी है हमको दर बतानी है। इसका दर बताने के लिए देखो क्या करेंगे हम,
क्या हो जा रही है 8 गुना, मिश्र धन क्या हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा, पी का क्या हो जाएगा 8 गुना, 1 प्लस आर अपॉन क्या आएगा 100, इसकी पावर में क्या आएगा 3 बराबर क्या है पी। ये कितना हो जा रहा है 8 गुना, जब ये 8 गुना है इसको हम 8 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, पी से तो पी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन 100, ठीक है, इसकी पावर 3, पावर 3 है तो पावर से पावर कट जाएगी, क्या बचेगा ये बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, 100 की गुना यहाँ हो जाएगी 100 दूनी 200, ठीक है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 को इधर माइनस कर देंगे, 100 को इधर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा 100%, तो क्या होगा उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से 882 रुपये हो जाता है, ठीक है 882 रुपये हो जाता है, 800 का कितना 882, मतलब ब्याज कितना लग रहा 82 रुपये, ब्याज कितना 82 रुपये, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो क्या कर लेंगे इससे हम निकाल लेंगे, पहले वर्ष में 800 पर पहले वर्ष में क्या लगेगा 80 रुपये, 800 पर 10%, 800 का 10% क्या जाएगा 80 रुपये, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है 82 रुपये आ रहा है, ठीक है 82 रुपये, 82 नहीं ये 80 है, 80 क्या है ये 80, तो एक ही वर्ष में क्या लगेगा एक ही वर्ष में, पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोनों सेम होता है, ठीक है, तो एक ही वर्ष में क्या हो जाएगा 80 रुपये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या निकालना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 5000 का क्या कर देंगे 8% कर देंगे, 5000 का पहले वर्ष में 8% क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, तो क्या आ जाएगा 400 रुपये, और दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा 400 रुपये, और अब क्या निकाल देंगे 400 पर 8%, 400 का 8% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4 अट्ठे 32, क्या आ जाएगा 4 अट्ठे 32, क्योंकि 400 का हम 8% निकाल लेंगे तो 8/100 करेंगे तो 100 से 2 जीरो चले जाएंगे, 8 चौक 32, ठीक है 8 चौक 32 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 400 और 400 832, क्या आ जाएगा 832, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यदि ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो आपको ट्रिक लिखनी है कि हाँ गुड अच्छी ट्रिक लग रही है, कमेंट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एसएससी एमटीएस 2019 में आया, किसी राशि का 2 वर्ष का सीआई 205 है और एसआई कितना है 200 है, ठीक है, तो अंतर कितने का है इसमें 5 का, अंतर कितने का है इसमें 5 का अंतर है, ठीक है, इसमें कितने का अंतर है हमारा 5 का अंतर है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, दल निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, दल निकालने के लिए जो अंतर है, अंतर कितने का है 5 का, उसमें क्या कर देते हैं हम 100 की गुना, 100 की गुना, ठीक है, बटे क्या करते हैं हम 100 से, बटे क्या करते हैं 100 से, 100 के गुना क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ष का कहते हैं तो 10 की गुना करते हैं, 2 वर्ष का कह रहा है तो 100 की गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5%, क्या आ जाएगा 5%, ठीक है, क्या आ जाएगा 5%, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, 2500 पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या निकालना सीआई निकालना, ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालना, पहले वर्ष का 4% करेंगे, 2500 का 4% करेंगे तो 2500 का 100 हो जाएगा, ठीक है, 2500 का 100 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा फिर 100 आएगा, अब 100 पे और ब्याज लगना, 100 का क्या करेंगे 4%, 100 का 4% क्या है 4, तो 100 और 100 200 क्या आ जाएगा 204, 204 क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, आप इसको फॉर्मूले से भी कर लोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, यूपी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है,
3 वर्ष में CI कंपाउंड इंटरेस्ट है 13,380 रुपये हो जाता है, और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 20,070। 6 वर्ष में कितना हो जा रहा 20,070 हो जा रहा। देखो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको देखो किस तरीके से करना है। जैसे हमको ज़्यादा वर्ष दिया है 6 वर्ष, 6 वर्ष दिया है, 6 वर्ष अपॉन क्या करेंगे 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है तो दोनों को क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 20,070, 20,070 को भाग देंगे हम 13,380 से, 13,380 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ज़्यादा वर्ष में वाले को हम भाग देते हैं कम वर्ष वाले से। ठीक है, अब जो हमारा उत्तर आता है उसका क्या करते हैं, जितना दिया है हमको क्या दिया है क्यूब दिया है, मतलब 3 वर्ष दिया है तो इसके क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, इसके क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, तो P इंटू 1.5 इसके क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, बराबर में क्या जाएगा 20,070। ठीक है, अब P बराबर इससे हम इसको भाग देंगे तो 20,070 को भाग देंगे इसकी क्यूब करने के बाद, इसकी क्यूब करने के बाद क्या करेंगे, सॉरी क्यूब नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष दिया है और इसका दुगना दिया है, दुगना क्या दिया है 6 वर्ष दिया है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 8,920, 8,920 आ जाएगा। ठीक है, 8,920 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। मूलधन क्या होगा 8,920 रुपये का, इस 20 रुपये होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। RRB NTPC 2020 में आया हुआ 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का। अभी तक हम 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का निकाल रहे थे, अब हमको 4 वर्ष का निकालना है। ठीक से, तो पहले वर्ष ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसको, फॉर्मूले से भी और ट्रिक से भी। तो आप पहले ट्रिक से देख लेंगे किस तरीके से करना। 10,000 का 10% करेंगे, 10,000 का 10% क्या आ जाएगा 1,000, क्या जाएगा 1,000। पहले वर्ष का ब्याज हो गया 1,000। अब दूसरे वर्ष का क्या होगा, मूलधन पर 1,000। ठीक है, उसके बाद ब्याज पर कितना लगेगा, इसका 10% 100 रुपये। ठीक है, अब तीसरे वर्ष में क्या करते हैं हम, पहले तो मूलधन पर निकाल लेते हैं। मूलधन का कितना है 1,000, मूलधन पर ब्याज कितना आएगा 1,000, 10,000 का 10% 1,000 होगा। ठीक है, अब फिर हम पहले वर्ष वाले पे ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष पे ब्याज कितना है 100 रुपये, क्या है 100 रुपये। फिर हम तीसरे का निकालते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं, कितना है 1,100 रुपये। ठीक है, 1,100 का 10% कितना आ जाएगा 110। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद है चौथे साल का बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम मूलधन पर निकाल लेंगे। मूलधन पे क्या आ गया 1,000, मूलधन पे 1,000। इसके बाद दूसरे वर्ष पर कितना है, दूसरे वर्ष पर है कितना 110, दूसरे वर्ष पर 110 रुपये है। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम तीसरे वर्ष पर, पहले वर्ष पर निकालना। पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना, मूलधन पर, यहाँ पर क्या है मूलधन पर, फिर हमें पहले वर्ष पर कितना है 100 रुपये, 100 रुपये। फिर हमें दूसरे वर्ष पर निकालना कितना 110। तो हम जैसे ये पहले 1,000 लिख दिया, फिर हमने 1,000, फिर 100 लिख दिया, फिर 1,100, फिर 110 लिख दिया, फिर 1,100, 110 को हम दोबारा लिख देंगे ऐसे ही। फिर हमें 4 बार में क्या आते हैं 4 आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 3 बार में 3 आते हैं, 2 बार में 2 आते हैं। ठीक है, तो हम चौथा और निकालना, चौथा क्या निकालना है तो इस पर निकालना। तीसरे वर्ष में कितना है 1,000, 100, 1,100 और 110, 1,210। 1,210 पर क्या निकालना 10%, 1,210 का 10%, 10% क्या आ जाएगा 1,210 का 10% क्या आ जाएगा 121, क्या आएगा 121 आएगा, क्योंकि हम इसका 10% निकाल लेंगे, बटे करेंगे 100 तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 121। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, हम देखो हम इकाई 0 0 0, यहाँ पे क्या है इकाई में हमारा 1 ही आ रहा और इकाई में यहाँ पे 1 ही आ रहा है। या तो आप जोड़ के देख लेंगे 4,641 आ रहा है, या आप इकाई को देख लेंगे, इकाई में हमारा यहाँ पर 1 ही है और कहीं भी हमारा 0 है सारा, तो लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। और ऑप्शन में भी इकाई में क्या है एक ही जगह है, तो 4,641 क्या होगा सही आंसर होगा। इसको आप कर लेंगे हम फॉर्मूले से। चलो हम फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, फॉर्मूले से किस तरीके से करेंगे।
4 वर्ष का क्या निकालना, ब्याज निकालना। क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का ब्याज निकालना। देखो 10 वर्ष पर पहले क्या निकाल दो, मिश्र धन निकाल दो, फिर हम क्या करेंगे 10,000 घटा देंगे उसमें से। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 + 10/100, इसकी पावर क्या होगी 4 होगी। यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 10 और 11, यहाँ पे आएगा 11, 11 की पावर 4, 11 की पावर 4, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, फिर 121 गुना कर दो, और यहाँ पे क्या जाएगा 100 गुना 100। ठीक है, 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 10 की पावर 4 क्या होगा 100 गुना 100। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। अब क्या करेंगे, इनके क्या कर देंगे गुना, इनकी गुना कर देंगे। इनके गुना करने पर देखो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14,641, 14,641। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाना हमको 10,000 घटाना, इसमें से 10,000 घटाना है, तो क्या आ जाएगा 4,641, 4,641। ठीक है, ये वाला तरीका शायद थोड़ा आसान है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो भी तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, एसएससी CHSL में आया 2022 में। 2 वर्ष में CI 420 और SI 400। ठीक है, तो अंतर कितने का है, अंतर है 20 का, अंतर 20 का। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 2000 का 10% निकाल लेंगे पहले वर्ष में, 2000 का 10% पहले वर्ष में क्या जाएगा 200। अब दूसरे वर्ष में क्या जाएगा, साधारण ब्याज तो 200 ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 200 पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा। 200 का क्या निकाल लूँ मैं 10% निकाल लूँ, 200 का 10% निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा 20। अब दोनों का अंतर क्या है 20, यहाँ पे क्या है 20। ठीक है, ये क्या है साधारण ब्याज 400 रुपये, और टोटल क्या है मूल ये है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 420। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे, पहला ही ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नहीं तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते, फिर हम तीसरे को करते, चौथे को, जो से भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता उससे ही हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। यूपीटेट 2015 में आया था, 20% वार्षिक दर से CI की दर कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। क्या पता रहा दोगुनी। ठीक है, P क्या हो रहा दोगुना हो रहा, तो P इंटू 1 + 20 बटे क्या हो रहा 100, इसकी पावर क्या है T, ये निकालनी है। टाइम हमको निकालना है, कितना हो रहा दोगुना, क्या हो जा रहा दोगुना। ठीक है, P का क्या हो रहा दोगुना, तो P से P काट देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इसके क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ क्या इतना आ जाएगा 12, तो 12 को 10 से भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा, 1.2, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 2। देखो कैसा आएगा, 10 की क्या हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 बटे क्या आ जाएगा 10, इसकी पावर में क्या है T, 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2, 1.2 की पावर क्या आ जाएगा T, और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1.2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1.2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हम कैलकुलेटर से गुना भी करके देख सकते हैं, 1.2 की पावर 4, T बराबर क्या आ जाएगा 4, T बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यदि आपको ये तरीका आपको समझ आया है तो वीडियो को हम लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज को फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके ज़्यादा जितने कमेंट होंगे उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी और ट्रिक के साथ मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।